अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। रुक जा, अब बोल। हमारे होलिडेनिटी स्कूल में आज टीका लगाने से मना कर दिया और जो बच्चे हैं ना उनका टीका मिटवा दिया। और क्या कहा? और यूँ बोला है कि अनकंफर्टेबल फील होगा। शर्मा जी फोटो बना लेना। गाड़ी लगा दी मैं कभी किसी को मना नहीं करता। मैं सीधे बोला था पेरेंट्स को मेरे पास आए अंकल वीडियो बनाना बोल गए। मैं कल भी आया था यहाँ पर। वीडियो बनाना भूल गया मुझे बच्चे की एक मीटिंग की मैं बोला कि सर ना हमें मना करेंगे। 20-25 लोग आए या 5000 की भीड़ हो जाएगी कि तिलक मिटाया जा रहा है हॉस्टल स्कूल में। उनको शायद सिस्टर ने गलत समझा। नहीं तो ये गलत समझा, उनको आप सही से समझा दीजिए। हमें समझाने का मौका मिलता है किसी को। बच्चे की बात जैसे आप तिलक में गलवा पहन के आते हो आओगे हम खुद आए बच्चों सर। चलो आप इस पे डिपेंड कर रहे हो ना, टीसी पे नहीं आया। हम गलत हर जगह। अगर आप सही होते तो आपका बैकग्राउंड सही होता, आप सही होते तो आपका बैकग्राउंड सही होता। वो लोगो डिफाइन कर रहा है पिन घुमाने वाली बात मत करो। अरे चलो हम गलत सबकी अच्छी शिक्षा देते हैं। तो ये टेक्निक नहीं जो आ रही है, मतलब एक बार हो गया तो ठीक है, गलती आपने सरस्वती माँ का फोटो जला दिया, हमने तब भी सब आए थे, तब भी वो फिर क्या हुआ? तब भी माफी मांगी थी। टैग बोर्ड पे लगाया था तो निकाला था बच्चों ने, बस यही था, जलाया नहीं था। गलत बात है। आपके वीडियो फैक्चुअल चीजें देखने में फिर गलत नहीं है। मैं जब भी यही था, मैं अभी भी मुझे मालूम है ना। और बहुत बड़ा इशू हुआ है वो टैग बोर्ड पे लगा है। आते जाते हैं बच्चे को जैसे होंगे ना, उसकी बढ़िया चीज क्या है ये चीज अपने को एक दिन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। और हम चाहते हैं खड़ा करो, पर जो बच्चे जैसे आ रहे हैं हमारा काम है, हम वेलकम करेंगे। अगर आपकी संस्कृति में अगर दिखता है आपकी नहीं, आपका है, आपका नाम क्या है? आपका नाम मेरा नाम नवीन महेश। आपके आपने कहा था अभी मेरी बात नहीं थी। आपको क्या चेंज करेंगे? आप बच्चों को क्या बात करेंगे? आपका इसका भी चेंज हो रहा है। मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, मतलब हम अभी बात कर रहे मत बोला। तिलक लगाना और हाथ में कलावा पहनने के लिए। आप देखो फेसबुक पे पोस्ट, अगर कोई लोग जुड़े होंगे तो फेसबुक पे आपके स्कूल के बारे में पोस्ट जा रहा है कि इस स्कूल की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। मैं भी नहीं चाहता आपके स्कूल की कोई मान्यता ऐसा कुछ हो। बाकी आपके स्कूल के माध्यम से आपने वो क्या कहा हो कि बड़ा तिलक मत लगाना, ये यहाँ तक मत पहनना, यहाँ तक बच्चे से हाथ बताना, मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है भाई साहब। हमें कुछ नहीं कहा सर। ये बच्चा तिलक लगा रहा है, चंदन का तिलक, वो साइंटिफिकली प्रूफ है कि आप तिलक लगाते हो तो आपका मस्तिष्क, मेरे ख्याल से आप यू आर आल्सो टीचर, आपको पता होगा। अगर आप यहाँ पे तिलक लगा रहे हो तो साइंटिफिकली प्रूवन है। हाँ, ये साइंटिफिकली रीजन है, इसको तो साइंस ने भी प्रूफ किया है कि अगर आप तिलक लगा रहे हो। स्कूल में चीजें हो चुकी है, पहली बार हुई। बेटा इधर बताओ, अपने को ऐसा बोला गया है कि यहाँ तक तिलक यहाँ मत पहनना और बड़ा तिलक मत लगाना, ऐसा बोला था क्या? तिलक लगाने का मना किया। ऐसा मना किया कि बड़ा तिलक मत लगाना, कि तिलक लगाने से मना कर दिया? तिलक लगाने से मना किया। वो बोलते कि लेटर परमिशन लिख के आओ, पापा मम्मी की लेटर लिख के आओ। और कल सिस्टर मेरा टीका मिटवाता था। कौन से सिस्टर ने बताया? सिस्टर सिस्टर को बोल रहा हूँ मैं वो नहीं। आपके स्कूल में जो फादर हैं, जो बच्चों को मैंने मैसेज किया, वो केरला से आए। हमको पता है केरला की सिचुएशन क्या है। आप जवाब दो ना, ये क्यों नहीं है सब चीजें? जवाब सही थे इतनी देर से, आप बोलते आप भी स्टाफ हो ना, बताओ। आप विद्यालय में तो नहीं है ना, देख लेना।
आपको समझ से आएगा रिलीजन से हिंदू समाज में आपने ऐसा क्यों बोला कि टीसीआर निकाल लो? जिसको कल तक ये वक्तव्य आया है कि आप इतना भी लगा सकते हो आप, लेकिन ये अपने को हाथ में भी यहाँ तक पहन के नहीं आना है। जैसे बहुत सारे लोग आजकल स्टाइल के लिए पहनते हैं ना, वैसा भी नहीं पहनना। लेकिन हमें हमारे धर्म के लिए तिलक भी लगाना और हाथ में कलावा भी पहनना है। ये हमारा प्रतीक है। इससे हमारी, अभी तुम ये तिलक और ये नहीं लगाओगे तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा तुम कौन से धर्म के हो। तो ये हमारी पहचान है सर। हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं हमारा धर्म को, है ना। अगर प्रमोट करते तो मैं भाई साहब से बोलूंगा कल एक लुंगी और कुर्ता पहना दीजिए तो आ जाएगा। मेरे ख्याल से फिर आप विरोध करेंगे तो मैं मान रहा हूँ। आजकल बहुत सारे स्कूलों में आपने हिजाब बंद नहीं करा, पहन के आते हैं कई स्कूलों में आज भी। बट हमारे बच्चे को तो हम सिर्फ इतना ही पहना के भेजते हैं। हमने किसी को मना नहीं किया सर, हमने किसी को मना नहीं किया। नहीं, आप मना करेंगे भी नहीं और ना मना होगा इस स्कूल में। अगर मना होगा भाई साहब, मैं आपको, आप इसे मेरा निवेदन समझे, मेरा विषय समझे। अगर आज के बाद मेरे को इस स्कूल से शिकायत मिलती है तो शिवसेना परिवार आपके स्कूल के बाहर बोर्ड लगाएगा। आप थाने में, कोर्ट कचहरी, प्रशासन यहाँ उपस्थित है, आप बिल्कुल मेरे नाम से आवेदन दें। मैं खुलेआम बोर्ड लगाऊंगा आपके स्कूल के बाहर कि यहाँ पे तिलक और हाथ में कलावा पहनने वालों का एडमिशन प्रतिबंधित है। कभी ऐसा मौका नहीं आएगा आपके पास, मैं देखूंगा सर। ना तिरंगा तक नहीं, वही बात है ना। भारत माता ही नहीं इनके स्कूल में। नहीं, भारत का नियम बताया कि नहीं तिरंगा 24 घंटे लगा सकते हैं। देवास के कलेक्टर की टेबल के पीछे तिरंगा लगा हुआ है। वो देवास जिले का कलेक्टर है, हम भी तो कर सकते हैं ना सब कुछ। क्या जरूरत क्या पड़ी इतने लोगों को आने की? उनके पास जवाब ही नहीं है बोलने के लिए। क्या बोले? गलती मैंने भी गलती माफी मांग रहे, गलती माफी मांग रहे। हर बच्चा टीका लगा के आएगा और हम भी लगाएंगे। नहीं, अभी अपन ने कहा है हम टीका बाहर खड़े होकर लगाएंगे। कार्यक्रम करेंगे, हमारे स्कूल में आपको लगाएंगे। ये तो स्कूल के लॉज है। आप इंडिया के होके आप इतनी अच्छे बात कर रहे हो, हम सर्व धर्म का सम्मान करते हैं। आपके लोगों में भी सबसे क्लियर दिख रही है कि आपके क्या इंटेंशन है। या तो हो सकता है स्कूल स्टेट अलाउ कि देवास डिस्ट्रिक्ट के आसपास जितना भी कन्वर्जन हो रहा है उसकी फंडिंग आप जाके बच्चों की फीस से कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं, कैसे प्रूव कर सकते हो आप लोगों चेंज करवाओ सबसे पहले। आपको ना आपके स्कूल में भारत माता है, आपके स्कूल में सरस्वती माँ का चलो नहीं जलाया, मैं अपनी बात मानता हूँ। और अपना कहूँगा मैं यहाँ पे ये बच्चे आए तो आपने इनको बेवकूफ बना के भेज दिया। आज अगर हमारे बड़े लोग नहीं आते, आदरणीय नहीं आते तो आप लोग इनको आगे नहीं घुसने देते। हमने किसी को कुछ नहीं किया सर। चलो अपन एक बात करते हैं, आखिरी बार आपसे मिल रहे हैं, अगली बार हम मिलेंगे। अगली बार भारत माता का फोटो आपके स्कूल के पीछे बैकग्राउंड में कोई भी भारत से जुड़ी चीजों का ना फोटो है ना तस्वीर। आपके वहाँ के प्रीमाइसेस में देख रहा हूँ तो अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है। कहा है कि कभी मत लगाना, ऐसे कोई कभी नहीं कहा है। मैंने कहा कि अगर छोटे दिन लगाए तो अच्छा है कि किसी को दुख दोष पहुंचाए, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। हम इस पर ध्यान रखेंगे। किसी भी प्रकार की हिंदू संस्कृति की किसी भी चिन्ह का हम विरोध नहीं करेंगे, इसमें भी ये करना है क्योंकि आप वाकई में यही ना, आप भारत है नहीं, यहाँ पे यही होगा जो भारतीय चाहेंगे, भारत चाहेगा। ध्यान रखेंगे। हम तो यूसीसी की बात कर रहे हैं, आप उससे अलग क्या है? बातचीत हुई है भैया, आपको तिलक लगाने के लिए मना गया, क्या कुछ किसने मना किया था, आपको क्या चर्चा हुई है? मुझे पूजा मैम तिलक लगाने से मना करते हैं और सिस्टर प्रिया ने मेरा कल टीका मिटवाया था। क्या बोला था उन्होंने? बोलते हैं कि ये तिलक मिटा रहो, कल आज सुबह फादर ने बोला कि नहीं लगाना है तो मत लगाओ, ऐसा बोला था। क्या नाम बेटा आपका? कृष्णा बढ़िया जब बेटा आप पढ़ो है ना। और किसी तरह की कल आप यहाँ ऑडिटोरियम स्कूल में पहुँचे हैं, क्या कुछ विषय रहा और आपने चर्चा भी करी अभी यहाँ के फादर से? देखिए, कल हमें है ना कुछ बच्चों के माध्यम से और कुछ पेरेंट्स के माध्यम से पता चला था कि इस स्कूल में बच्चों को तिलक लगाने, हाथ में कलावा पहनने से मना किया गया है।
तो हमने यहाँ के प्रिंसिपल से बात करी है कि आप यहाँ पे बच्चों को तिलक लगाने दें और कलावा पहनने दें। ये हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है, ये हम हमारा हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, ये हमारा सिर्फ हमारे हिंदू धर्म पर विश्वास है, हमारी पहचान है। इसलिए हर बच्चा तिलक और वो कलावा लेके आएगा। प्रिंसिपल ने बोला है कि ये हमने इस चीज़ का विरोध नहीं किया, हम आगे भी नहीं करेंगे और कोई भी बच्चे को प्रतिबंधित नहीं है, वो बिल्कुल तिलक लगा के आ सकता है और हाथ में कलावा पहन सकता है। भैया पूर्व में भी इस स्कूल में विवादित मामले आए हैं, बच्चों को मारने के मामले आए हैं और लगातार इसकी शिकायतें आती हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे सारा फैकल्टी स्टाफ भी था, प्रिंसिपल भी था, हमने सभी को बोला है कि आप अगर इस तरह की घटना घटती है तो यहाँ पे हिंदू बच्चों के एडमिशन हम रुकवा देंगे। हम इस चीज़ का खुद प्रचार करेंगे कि यहाँ पे बोर्ड लगा देंगे हम बाहर कि इस स्कूल में हिंदू धर्म के बच्चों को तिलक लगाने, कलावा पहनने से प्रतिबंधित किया जाता है। अगर उसके बाद भी यहाँ के पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती है, यह प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इसके अलावा एक और मिशनरी स्कूल है, वहाँ पर भी इस प्रकार की बातें कई बार आ चुकी हैं। भाई साहब, अगर जो भी स्कूल है वहाँ के बच्चे और पेरेंट्स आगे आएंगे, मैं उस बच्चे की तारीफ़ करता हूँ जिसने ये कदम उठाया। अगर वहाँ के पेरेंट्स और बच्चे आगे आएंगे तो हम हर स्कूल में जाएंगे, हर स्कूल के प्रिंसिपल का, प्राचार्य का विरोध करेंगे कि इस तरह की घटना ना हो। मैंने अभी भी आपको बोला कि ये किसी तरह का प्रचार नहीं कर रहे हैं हमारे धर्म का, ये सिर्फ भरोसा है, इसलिए हम लगाते हैं, हमारी पहचान है ये। आपने कुछ तस्वीर की बात करी, जैसे पूरे शब्द इसको ये तो एक हास्य का पात्र है कि किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में सरस्वती माता की फोटो ना हो। अभी आप मेरे पीछे देखेंगे तो एक आपको जीसस क्राइस्ट का फोटो दिख रहा है और यहाँ पे स्कूल में सभी धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कहाँ लिखा है कि किसी स्कूल में सरस्वती माता की फोटो ना हो? ये तो कुछ स्कूल है जहाँ पे सरस्वती माता की फोटो ना लगाने के बाद भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। मैंने अभी चर्चा बोली है उनसे कि आप सरस्वती माता का फोटो लगाएं। विद्यालयों में फोटो सरस्वती माता का होना अति आवश्यक है और नहीं होगा तो ये भी चिंतन का विषय है। इस पर हम पुनः मुलाकात करेंगे प्रिंसिपल से। आपका परिचय भाई साहब? रोहित शर्मा, शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष। भैया बताइए, अभी यहाँ पर आप होली ट्रिनिटी स्कूल में आए थे, क्या कुछ यहाँ पर आपने को देखने को मिला और आपने बच्चों से क्या कुछ कहा है? देखिए, हमें पूर्व में भी पता पड़ गया था कि यहाँ बहुत सारी अनियमितताएं हो रही हैं। बच्चों को कहीं तिलक लगाने से मना कर रहे हैं। आज एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक पूजा टीचर ने उन्हें बोला कि आप तिलक लगा के नहीं आएंगे। हमारी संस्कृति है, हिंदुस्तान में स्कूल खुला हुआ है, ये हिंदुस्तान से, हिंदू परिवार से पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद बच्चों को तिलक लगाने से मना कर रहे हैं। इसके आक्रोश में हम लोग सब आए। हमने यहाँ के प्रिंसिपल से बात करी, उन्होंने माफ़ी मांगी कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। पूजा मैडम ने माफ़ी मांगी कि नहीं, आज के बाद नहीं होगा, इस प्रकार की अनियमितताएं नहीं होगी। हमने बहुत सारी चीज़ें, हमारी विद्या की देवी सरस्वती माता जी हैं, उनका चित्र तक नहीं है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि राष्ट्रीय गान भी नहीं होता है। खैर, वो कितनी सत्यता है ये तो हमें बाद में जानकारी मिल जाएगी। बाकी इस तरीके की अनियमितताएं देखी, जिनके फादर ने माफ़ी मांगी है और प्रिंसिपल ने माफ़ी मांगी और हमने बोला कि उन बच्चों के पेरेंट्स से भी माफ़ी मांगे जिनको इन्होंने तिलक लगाने से मना किया। शहर में कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर इस तरीके की भेदभावना चलती है, क्या मानते हैं आप? हमेशा हर जगह इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा क्या है, 99% तो हमें जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ इस प्रकार की अवैधता होती है, तो 99% तो हमें जानकारी नहीं मिलती है। जैसे इस प्रकार की जानकारी अगर हमारे पास आ जाती है तो हम लोग तो बिल्कुल चाहेंगे कि हम इस तरीके की अनियमितताएं कोई से स्कूल नहीं करें। ठेस नहीं चलने देंगे। अब आगे क्या कार्रवाई होगी अगर यहाँ पे स्थित बच्चों को नहीं? अगर इस प्रकार की हम लोगों ने चेता दिया, हमारे पास साथ में सेलन भाई भी, इन्होंने भी चेता दिया कि आइंदा अगर क्या हो तो हम लोगों का उग्र आंदोलन भी होगा स्कूल के खिलाफ। मतलब हिंदू संस्कृति के साथ मजाक बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। हिंदू संस्कृति को टारगेट बना रहे हैं ये लोग। जितने भी स्कूल हैं वो टारगेट बना रहे हैं। कहीं बच्चों की पोशाक से आफत है, कहीं बच्चों के तिलक से आफत है, कहीं बच्चों के जनेऊ से आफत है। तो उन लोगों को कहीं बच्चों के जो जिस प्रकार का धागा हाथ में बांधते हैं उससे आफत है, तो उन लोगों को रुद्राक्ष से आफत है। इस प्रकार का मामला है। हाँ बोलो भाई साहब। हमें किसी के धर्म से कोई आफत नहीं है, तो हमारे धर्म से किसी को आफत नहीं होना चाहिए। हमारा अभी यही सोचना है कि अगर किसी के धर्म से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमारे धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी प्रकार की। भाई तुम्हारा काम है शिक्षा देने का, तुम किसी के संस्कार और उनकी हिंदू नीति धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर आने वाले में समय में कभी अगर ऐसा सामने दूसरे भी स्कूलों में आता है तो क्या आपके संस्था द्वारा बिल्कुल जाया जाएगा? हमें जानकारी मिली तो हम बिल्कुल हर जगह जाया जाएगा जहाँ पर ऐसा होता है, हर जगह और हर तरीके से खड़ा रहा। और हमें नहीं, सबको जाना चाहिए जो भी हिंदू है। अच्छा, ये हिंदू उन्हें सबको जाना चाहिए। धर्म के साथ ऐसा करेगा उसके साथ हम हिंदू धर्म का इससे पहले भी स्कूल विवादों में आया है और कई बातें आई है सामने, इसको लेकर कुछ आप करना है? नहीं, बिल्कुल आई है। उस समय भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं पे जाके आवेदन दिया था कलेक्ट्रेट को, उस प्रकार के फिर हमें विश्वास दिलाया गया था कि अब नहीं होगा। फिर यही चीज़ बाद में फिर
शुरू हो गई है। ठीक है, कौन सा स्कूल है ये? होली ट्रिनिटी। क्या बताइए, अभी आपकी जो है प्रिंसिपल से बात हुई है, आपने एक आरोप भी लगाया है कि बच्चों को यहाँ पर जो है हिंदू संस्कृति के बारे में कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता, हिंदू संस्कृति के विरोधी हैं। क्या कुछ मामला हुआ था वहाँ पर? जब हम इस विद्यालय के अंदर आए और जब हमें कल जानकारी लगी कि यहाँ पे सारे बच्चों को जो प्रार्थना होती है उसमें बोला गया कि आप तिलक लगा के नहीं आएंगे, कलावा बांध के नहीं आएंगे और जय श्री राम का अभिवादन नहीं करेंगे। ऐसी जानकारी जब बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को लगी तो वह यहाँ एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में आया। जब सारे बच्चों के परिवार के पेरेंट्स के और बजरंग दल कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए तब यहाँ और जानकारी लगी कि यहाँ भारत माता का भी चित्र नहीं है यहाँ पर, और दूसरे भी विषयों में जैसे एक धर्म विशेष की बात की हुई, बाकी सनातन संस्कृति से रिलेटेड संबंधित कोई बात होती है तो उसका विरोध किया जाता है। यहाँ पे ये भी जानकारी लगी कि सरस्वती माता का तस्वीर तक भी यहाँ उपस्थित नहीं है। तो ये जो विद्यालय था, ये जो स्कूल था, ये व्यवसायिक केंद्र के रूप में ज़्यादा हमको दिखाई पड़ा। उसके विरोध में हमने इनसे आग्रह करा कि इन्होंने तो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग ली है, हिंदू समाज से भी माफ़ी मांग ली, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से भी माफ़ी मांगी और ये बोला है कि अब भविष्य में कोई भी बच्चा तिलक लगा के कलावा बांध के आता है तो हम उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे, और अगर बच्चों को कोई उसको तकलीफ हुई है तो उसके लिए माफ़ी मांगी इन्होंने। और अच्छा, एक चीज़ और अभी बात सामने आई कि ये जो फीस है, जो यहाँ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक आरोप लगाया गया है कि ये स्ट्रक्चर जो है कहीं अन्य दूसरे मदों से पैसा आया है उससे लगाया गया है, क्या कुछ है इसमें? इसके लिए तो आदरणीय कलेक्टर साहब जांच करें, हम तो यही कहेंगे कि वो शिक्षा विभाग बैठा है, विभाग उस मामले में संज्ञान है। अच्छा, आगे कल क्या रहेगा? कल जो है उन्होंने बोला कि कल ऐसा बताया गया है कल छुट्टी है, परसों जब ये विद्यालय लगेगा तो सारे बच्चों को तिलक लगाएंगे, प्रवेश द्वार पे खड़े होकर इनके स्टाफ लगाएगा और यहाँ भारत माता की तस्वीर भी लगाएंगे और सरस्वती पूजन भी किया जाएगा। और आगामी भविष्य में सनातन संस्कृति से जितने भी संबंधित त्यौहार है उनको बहुत व्यवस्थित तरीके से मनाने का आश्वासन। अच्छा, यहाँ के फादर जो यहाँ प्रिंसिपल है उन्होंने माफी मांगी इस मामले को लेकर? माफ़ी मांगी है उन्होंने, एक वीडियो प्रसारित भी किया है और आप लोगों को भी मिलेगा वो वीडियो। आपका नाम? संदीप चौबे, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। अभी यहाँ पर कौन लोग आए थे और क्या कुछ से चर्चा हुई है? कुछ पेरेंट्स लोग आए थे, उनके साथ में उनके कुछ दोस्त भी आए थे। कल में जो असेंबली में जो बातचीत हुई है तो असेंबली में बातचीत ये हुई थी, असेंबली में मैंने ऐसा कहा है कि बच्चे जो स्कूल में है इसमें अच्छा रहेगा कि अगर आप टीका थोड़ा छोटा रहे तो जो आपको कंफर्टेबल रहे जी। तो मगर मैसेज बाहर गलत तरीके से पास किया गया है। अगर मैंने किसी की सेंटिमेंट को मैंने अगर ठोस पहुंचा, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। तो अभी इसलिए मैंने अभी पेरेंट्स लोगों से मैंने समझाया कि मैसेज गलत तरीके से बाहर पास किया गया है। तो आगे उनके निवेदन के अनुसार हम आने वाले दिन में हम हमारे स्कूल के कार्यक्रम के अनुसार हम एक कार्यक्रम रखेंगे। किस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे आप? इस पर हम चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा था कि बच्चों को आपने तिलक लगाने के लिए ही मना करा था? नहीं, तिलक लगाने कभी मना नहीं करता हूँ किसी को। काफ़ी पेरेंट्स लोग पहले भी आ चुके थे और उन्होंने कहा कि ये जो हाथ में जो धागे बांधे हैं वो सब कुछ स्पेशल प्रार्थना के द्वारा, इसलिए मैंने किसी को मना नहीं करता हूँ क्योंकि पेरेंट्स लोग मेरे पास व्यक्तिगत रूप से भी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे समझाया भी है। तो मैं उस बात को मान के मैंने किसी को मना कभी नहीं करता हूँ क्योंकि मैं सबको मैं मानता हूँ, सब अपने बच्चे हैं, सब अपने बच्चे पढ़ के आगे कुछ अच्छे लीडर बने देश के लिए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम फादर कैरोल एंटनी। ठीक है।